हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 24th जैन शिफ्ट 1 का। एज शोन इन द फिगर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ थिन plano-concave lens and a thin plano-convex lens is used to image an object placed at infinity. The radius of curvature of both lenses is 30 cm and refraction index मतलब या फिर refractive index बोलिए of material for both the lenses is 1.75. Both the lenses are placed at 40 centimeter from each other. Due to this combination या फिर due to the combination, the image of the object is formed at a distance x from the concave lens. देखिए ये 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है ना दोनों लेंस। तो अब पूछ रहा है कि कॉनकेव से कितने डिस्टेंस पे फाइनल इमेज बनेगा। तो इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे पहले। देखिए ये है यहां पर है ना, ये यहां पर हो गया हम लोगों का प्लानो कॉनकेव है ना, प्लानो कॉनकेव लेंस। और ये हो गया यहां पर प्लानो कॉन्वेक्स है ना, ये हो गया प्लानो कॉन्वेक्स। ठीक है, और बोला गया कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम दिया गया। लाइट देखो बोला गया ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो लाइट तो कैसे पास करेगा, लाइट तो पास करेगा पैरेलल ही जाएगा ना, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट पास करेगा यहाँ पर। तो पैरेलल यहाँ पर इंसिडेंट होगा। तो अभी हम लोग का दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है 30 और 30 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, बट हम लोगों को दोनों का भी फोकल लेंथ नहीं मालूम है। तो हम लोगों को दोनों का फोकल लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो दोनों का अगर फोकल लेंथ हम लोग फाइंड करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखें पहले हम लोग प्लानो कॉन्वेक्स के प्लानो कॉनकेव के लिए करते हैं। तो प्लानो कॉनकेव है ना, प्लानो कॉनकेव का देखिए अगर हम लोग तो इसके लिए लिखेंगे 1/f1 इज इक्वल टू, अब बोथ साइड में एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दीजिए है ना, एन से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी करते हैं। तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस प्लानो कॉनकेव में देखेंगे आप तो जो पहला वाला सरफेस है ना वो क्या है, ये फर्स्ट वाला सरफेस तो यहाँ पे फ्लैट है मतलब प्लेन है। तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/f1 इज इक्वल टू 1.75 माइनस 1 इंटू, अब ये 1 अपॉन इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या रखेंगे आप 1 अपॉन 30, क्योंकि जो सेकेंड सरफेस है ये सेकेंड सरफेस का जो रेडियस है ना, रेडियस वो सेकेंड सरफेस का रेडियस इधर की तरफ है और लाइट भी इधर ही जा रहा है। इसका मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा। तो अब इसको आप सॉल्व करें तो 1/f2 इज इक्वल टू, ये 1.75 माइनस 1 करेंगे आप तो 0.75 आएगा। तो 0.75 माइनस 1/30, क्योंकि 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग आपको f2 इज इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, माइनस 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग प्लानो कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं। तो प्लानो कॉन्वेक्स तो यही है ना, यहाँ पे ऐसे मतलब एक लेंस है इस टाइप का, दिखा देता हूँ आपको, इस टाइप का है ना। तो अब इसमें है ना f2 निकालते हैं। तो अब इसमें अगर हम f2 निकालें तो 1/f2, एक मिनट, 1/f2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला वही n-1 या फिर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो लाइट तो इधर जा रहा था ना, इसके लिए भी तो लाइट ऐसे जाएगा तो फर्स्ट सरफेस का जो फर्स्ट वाला सरफेस है इसका रेडियस तो इधर होगा। ठीक है, तो आप r1 यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। तो 1/f2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है तो आप 1.75 माइनस 1 रखेंगे इंटू 1/r1 दैट इज 30। और ये r2 जो है ना प्लेन सरफेस है, देखो सेकेंड वाला जो है ना वो प्लेन सरफेस है, इसलिए इन्फिनिटी मिलेगा r2। ठीक, तो अब यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको f2 आएगा 40 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव में आएगा। ओके, ठीक है। तो अब मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा, वापस से इसको डायग्राम बनाएंगे, इसको रीड्रॉ करेंगे। तो ये इस टाइप का मान लीजिए प्लानो कॉनकेव लेंस हो गया है ना, प्लानो कॉनकेव। और ये हो गया यहां पर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो अब जब लाइट इधर ऐसे आया है ना, तो आने के बाद क्या होगा,
देखिए जब तक डायग्राम से आप इसको विजुलाइज नहीं करेंगे ना तब तक आपको क्लियर नहीं होगा ये चीज़ें। तो जब इधर क्या होगा, लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा, डाइवर्ज हो जाएगा, है ना, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगा। क्यों डाइवर्ज हो रहा है? क्योंकि फोकल लेंथ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फोकल लेंथ नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ये कॉनकेव की तरह ही बिहेव करेगा, और कॉनकेव का नेचर अगर आपको मालूम हो तो वो क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो अगर इन्फिनिटी से आएगा तो लाइट ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। तो लाइट ऐसे डाइवर्ज होने का मतलब हो गया, ठीक है, कि अब ये इसका इमेज कहाँ बनेगा, कहीं, जब तक रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं करेगा इमेज नहीं बनेगा ना। तो मान लीजिए इमेज कहीं यहाँ बन गया, ठीक है, समझ में आया। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जब होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। इसका मतलब ये जहाँ इमेज बना है ये फोकल लेंथ का डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ का डिस्टेंस होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये जो इमेज बना है आई, ये आई इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, प्लानो कॉन्वेक्स के लिए। तो प्लानो कॉन्वेक्स के लिए जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो इसका डायग्राम अगर बनाए हम लोग तो ये हो गया यहां पर प्लानो कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये जो है ना यहां पर प्लानो, एक मिनट, ये हो जाएगा यहां पर प्लानो कॉनकेव, है ना, प्लानो कॉनकेव। तो ये प्लानो कॉनकेव हो गया। एक मिनट, डायग्राम इसको बनाते हैं अच्छे से, ठीक। तो अब यहां पर देखिए, अब इसका जो फोकस है, इसका जो फोकस है ना वो यहां पर लाई करेगा, ठीक है, यहां पर लाई करेगा, ओके। और जो इसका फोकस है वो कहीं जहां पर इमेज बन रहा था ना, अभी जहां पर इमेज बना था वहां पर लाई करेगा, मतलब इधर में लाई करेगा, ठीक है। इसको लेंस 1, इसको लेंस 2 बोल देते, सबसे बढ़िया। तो लेंस 2 का फोकस यहां पर, लेंस 1 का फोकस यहां पर, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर। और इमेज भी यही बना था, इमेज भी यही बना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर, ओके। तो अब अगर ये f2 की बात करें हम लोग, तो f2 मतलब लेंस 2 का यहां पर बना है, दैट इज 40 सेंटीमीटर पे। तो 2f2 कहां बनेगा, तो 2f2 भी यही बनेगा। मतलब जहां पर जहां पर f1 है वहां पर 2f2 भी बन रहा है, ठीक है ना, वहां पर 2f2 भी बन रहा है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए जो लेंस 2 है, इस लेंस 2 के लिए जो इमेज की तरह, जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ये जो इमेज है ना, ये जो ऑब्जेक्ट की तरह इसके लिए बिहेव कर रहा है, ये 2f2 के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो लेंस की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 2f2 के डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, तो इमेज भी 2f2 के डिस्टेंस पे ही बनता है। मतलब यहां से इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 80 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और पूछा कहां से है, फाइनल जो इमेज बना ये I1, इस फाइनल इमेज का डिस्टेंस कहां से पूछा है, तो प्लानो कॉनकेव से पूछा है। तो प्लानो कॉनकेव से और एक्स्ट्रा 40 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 40 दैट इज 120 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर 120 सेंटीमीटर, ओके। तो हम लोग यहां पर पुट करेंगे 120 सेंटीमीटर।